Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss the characteristic of management, right? तो पहला हमारा करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट में हम गोल को अचीव करते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जिसका एम क्या होता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है अपना गोल जो कि उसके बेसिक रीज़न होता है, जो कि उसका बेसिक रीज़न होता है उसके एग्जिस्टेंस का, राइट। तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो सिंपली और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल है, सबको पता है, राइट। किसी का है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, किसी का है मुझे अपनी सेल्स मैक्सिमाइज़ करनी है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है। तो अब इस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट यूनाइट करता है द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, राइट। अब अगला है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है? मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सारे के सारे मिल के कॉमन गोल को अचीव करते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। तो तभी हम मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, जो कि एक साथ मिल के टीम स्पिरिट में और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं ताकि वो अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशन की गोल को। और इनका जो फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन का टीम पर होता है रेदर देन एन इंडिविजुअल। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब हम टीम में काम करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से काम कर पाते हैं रेदर देन अ इंडिविजुअल। अगर एक पर्सन काम करेगा तो हमारा गोल जल्दी अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिल के एक साथ काम करते हैं तो काम भी जल्दी होता है और अच्छे से भी हो जाता है। आपको पता है टीम की भी एक फुल फॉर्म है, दैट इज टी मतलब टुगेदर, ई मतलब एवरीवन, ए मतलब अचीव्स एंड एम मतलब मोड्स। इसका मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोड। मतलब जो जितने ज़्यादा लोग साथ मिल के काम करेंगे उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, राइट। तो अगला है हमारा मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। कैसे इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट को हम देख नहीं कर सकते बट उसके प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, अगर हमने टारगेट को अचीव कर लिया है, हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिल गया है, हम सेटिस्फाइड हैं, सारी चीज़ें एक ऑर्डर में चल रही है जिसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है, राइट। एक इंटेंजिबल फंक्शन है। अब मैनेजमेंट इज़ ऑल प्रिवेसिव। ऑल प्रिवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है सारी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर, और जितने भी लेवल्स होते हैं। आपको पता है 3 लेवल्स होते हैं, राइट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ओके। लेवल्स की बात तो खैर हम बाद में करेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। एक ऑल परवेसिव फंक्शन है जो कि हर जगह यूज़ होता है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है जितने भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है सब में, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, जैसी मर्जी हो, प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल ना भी हो, सर्विस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। चाहे एक स्कूल है या क्रिकेट टीम है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हर जगह किसकी ज़रूरत है? मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्या अगर लोगों के बीच में मैनेजमेंट नहीं होगा, चीज़ों के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मैनेजमेंट नहीं होगा, क्या ढंग से काम हो पाएगा? नहीं होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी।
तो दीज एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व्स इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, सबके लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है जिसके तीन मेन डायमेंशंस हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एग्जिस्ट कर पा रही हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। ठीक है, जो कि वर्क की परफॉर्मेंस है ना, उसके बेसिस पर। इन फैक्ट्री अब प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, अब गारमेंट शॉप है, स्टोर है, तो वहाँ पे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है इस वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल। ये जो काम हो रहे हैं, अब मैनेजमेंट इन्हें किस टर्म्स में बोला जाता है, किस टर्म्स में डिफाइन करता है, गोल्स की टर्म्स में। ठीक है, जो कि हमें अचीव करने होते हैं, जो कि हम असाइन कर देते हैं ताकि हम उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। राइट, दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ये एक तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जैसा ही होता है। ठीक है, एंड जिसके लिए हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं, बजट प्रिपेयर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अपनी अथॉरिटी यानी पावर को डेलीगेट करना पड़ता है। राइट, तो ये तो था हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं। अब आपको पता है मैनेजमेंट में ह्यूमन्स का होना कितना ज़रूरी है। राइट, तो ह्यूमन रिसोर्स या फिर यू कैन से दैट पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट माने जाते हैं कौन, लोग। अगर लोग नहीं होंगे ना तो मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। डिस्पाइट जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजी में हो तो किसके ज़रिए करवाए जाते हैं, लोगों के ज़रिए होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके बावजूद भी एक मेजर टास्क होता है मैनेजर के लिए, क्या, मैनेज करना लोगों को हैज़। तो इसके भी दो डायमेंशन है। जो मैनेजर है वो डील करता है एम्प्लॉयज़ को एज अ इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड और उनके बिहेवियर के साथ, और या फिर डील करेगा एम्प्लॉयज़ को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, दो डायमेंशन में डील करता है। तो टास्क क्या है मैनेजर का, इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि मैनेजर का काम क्या है कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब किस डायरेक्शन में काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करें, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। राइट, इसीलिए मैनेजर इसका जो मेन टास्क मैनेजर का यही टास्क होता है। ठीक है, मेन टास्क क्या है मैनेजर का, यही है। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि मैनेजमेंट होना बिजनेस डीलिंग्स में। किस में, बिजनेस डीलिंग्स में। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विस होते हैं। ठीक है, ताकि इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, दिस रिक्वायर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, है ना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू डिज़ायर आउटपुट। किसके लिए, फॉर कंजप्शन, फॉर कस्टमर, फॉर क्लाइंट्स। राइट, तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अगला है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं रुकता, चलता रहता है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, नेवर एंडिंग है। अभी एक काम खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हो गया, अब वो एंड पे आ गया फिर से पहला शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस एक सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। These functions are simultaneously performed by all manager all the time। हर टाइम ये जो फंक्शंस हैं ये रिपीटेशंस में होते रहते हैं। ठीक है, चलते रहते हैं। और अगला है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक का क्या मतलब होता है, डायनामिक का मतलब होता है जो कि चेंज होता रहे, फ्लक्चुएट होता रहे। ठीक है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। अब मैनेजमेंट को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली। अगर बाहर
चेंजेस हो रहे हैं तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट को इसीलिए डायनेमिक फंक्शन कहा है क्योंकि ये अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं, लाइक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, सबके साथ डील करना है, राइट। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने गोल्स को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, ठीक है, पहले बेल बॉटम जीन्स चलती थी, राइट। अब उनकी प्रेफरेंस क्या है, अब हमें कैसी जीन्स चाहिए, टाइट फिटिंग जीन्स चाहिए, ठीक है, शॉर्ट्स चाहिए। अब जैसे जैसे लोगों की टेस्ट चेंज हो रही है, प्रेफरेंस चेंज हो रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने मतलब मैनेजमेंट को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना पड़ता है। अगर वो उनकी कस्टमर की नीड के हिसाब से नहीं चलेगा ना तो वो पीछे रह जाएगा और कंपनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर अपने आप को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। आखिरी करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। मैनेजमेंट ड्रॉ करता है बहुत सारे थॉट्स को, मॉडल्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से, लाइक साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सोशलॉजी है, स्टैट्स, बहुत एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली करता है मैनेजमेंट, तो ड्रॉ करता है, तो इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर भी कहा गया है, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।